हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं फोर्थ पार्ट ऑफ द सीरीज़। ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए नया पार्ट स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र? ऑप्शन ए, लो ऑल्टरनेट स्टैंडर्ड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन बी, लाइट एप्लीकेशन अंडर स्टैंडर्ड एमिशन रेडिएशन। सी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। डी, लो एग्रीगेटेड स्टैंडर्ड एमिशन रेडिएशन। या ऑप्शन ई, नन। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following converts high level language programs into machine language? Option A, interpreter. Option B, compiler. Option C, assembler. Option D, linker. या option E, connector. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंपाइलर। जो इंटरप्रेटर होता है वो अपनी लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरा इंस्ट्रक्शन एक साथ कन्वर्ट होता है। वहीं कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और असेंबलर जो है, नहीं सॉरी, असेंबलर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये एक साथ पूरा इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है। वहीं इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एम एस वर्ड रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन इज लोकेटेड इन विच मेन्यू? ए, इंसर्ट। बी, लेआउट। सी, व्यू। डी, रिव्यू। ई, नन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, रिव्यू। MS PowerPoint is a type of A, operating system. B, utility program. C, application software. D, device driver. ये ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। MS PowerPoint क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आंसर सी इसका सही आंसर है। इन MS Excel 2010 dash is used for creating charts to represent numeric data। तो इसका आंसर तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर ये अपन एक बार पढ़ लेते हैं। ए, स्प्रेडशीट। बी, पेज लेआउट। सी, ग्राफिक्स। डी, डेटाबेस। या नन। तो सही आंसर है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स यूज़ करते हैं चार्ट बनाने में। ठीक है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच एंड डिवाइड्स प्रोग्राम इनटू फंक्शन? पाइथन। सी, सी प्लस प्लस। फॉर्ट्रेन। ई, कोबोल। इसका सही आंसर है फॉर्ट्रेन। इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड चिप इज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ? वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर सी, सिलिकॉन। सिलिकॉन की चिप्स बनती हैं। Which programming language provides data hiding and code reusability through the use of objects? A, Java. B, Basic. C, Algol. D, Pascal. E, all of the above। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जावा। The symbol that indicates the computer is working to retrieve and send data to or locate a web page is called? A, hyperlink. B, cursor. D, hourglass. C, hourglass. D, hand pointer। ऑप्शन ई, नन। जो सिंबल इंडिकेट करता है रिट्रीविंग, सेंड डेटा और लॉकेट, इसका आंसर है ऑप्शन सी, हावरग्लास। ठीक है गाइस, इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या हाइपर लिंक लगा के आ जाएंगे, बट हाइपर लिंक नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हावरग्लास। विच सॉफ्टवेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू मेमोरी? ए, बायोस। बी, बूट प्रोग्राम। सी, फर्मवेयर। डी, लोडर। ई, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है लोडर। विच इज़ वैलिड सेल एड्रेस इन MS Excel? इसका आंसर आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये सही तरीका होता है, ये भी ऐसे भी नहीं होता, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, AB5। व्हाट इज द यूज ऑफ मिडलवेयर इन कंप्यूटर? ए, मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स। बी, एडिट मल्टीमीडिया। सी, ट्रांसलेट लैंग्वेजेस। डी, कम्युनिकेट बिटवीन एप्लीकेशन एंड
ऑपरेटिंग सिस्टम, ई नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कम्युनिकेट बिटवीन एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। The octal equivalent of the binary number this is which of the following method mentioned options। तो गाइस ये बाइनरी में दे रखा है, इसको अपन को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपन इनको पीछे से इस नंबर को 3 3 के ऑक्टेट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 3 के ऑक्टेट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर अपन इसको क्या 4 to 1 मेथड होता है। तो जैसे ये 1 1 1 लिखा है, तो ये इसको अपन जोड़ेंगे तो 4 2 1, तो ये हो जाएगा टोटल 7। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। ऐसे इसको काउंट करेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर इसको जोड़ेंगे 3 को लास्ट के, 4 2, ये 6 हो जाएगी। फिर ये 4 हो गया, यहाँ 0 है, 4 और 1 5 हो जाएगा। ये है अपना 2। और गाइस ये 2 ही हैं, मतलब 2 ही हैं तो इसका ऑटोमेटिकली आगे अपन 0 लगा सकते हैं। तो ये 4 और 2, ओ सॉरी 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 3 2 5 6 1 7। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। और यहीं अपन को इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता, तो अपन इसको 8 4 2 1 लेके सॉल्व करते हैं। जैसे 1 1 1 1 जैसे कोई बाइनरी डिजिट होती तो अपन इनको ऐड करते, तो 8 4 12, 2 14 और 1 15 15। हेक्साडेसिमल में जैसे कि 0 से 9 तक होते हैं, फिर उसके आगे 10 11 12 13 14 को अपन A B C D E और 15 को F ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म कैलकुलेशंस, स्टोर डेटा एंड क्रिएट्स चार्ट यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। चार्ट्स वगैरह या डेटा स्टोर कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। In PowerPoints, two kinds of sound effect files can be added to the presentation are jpg and gif files .wav and mid files .wav and gif files .wav and gpg files gif and gpg files। जैसे कि अपन को पता है gpg और gif जो होती है वो इमेज के लिए यूज़ होती है, ठीक है। वेव और मिड फाइल्स जो हैं ये अपनी साउंड के लिए या ऑडियो के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इसमें ये इमेज का आ गया, ये साउंड का है, ये साउंड का, ये इमेज का, ये इमेज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विच यूटिलिटी प्रोग्राम इज यूज्ड टू मेक ए कॉपी ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ डिस्क फॉर बैकअप पर्पस। ए डिस्क क्लीनर, बी डिस्क डिफ्रैगमेंट, सी बैकअप यूटिलिटीज, डी डिस्क कंप्रेशन, ई टास्क मैनेजर। यूटिलिटी सारे ही यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो अपने कंप्यूटर को क्लीन या कहते हैं वायरस एंटीवायरस वगैरह जो यूज़ करते हैं अपन बचा के रखने सेफ्टी पर्पस के लिए अपन यूटिलिटी पर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। कॉपी और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ डिस्क, इसका आंसर हो जाएगा बैकअप यूटिलिटी। बैकअप बना के रखते हैं अपन, ठीक है, स्टोर कर लेते हैं। विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, ऑप्शन ए रेक्टेंगल, ऑप्शन बी ओवल, ऑप्शन सी सर्किल, ऑप्शन डी पैरेललोग्राम, ऑप्शन ई एरो। पहले इसको समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर जो रेक्टेंगल होता है वो अपना प्रोसेस बताता है। ओवल जो होता है अपना स्टार्ट और एंड में यूज़ होता है। सर्कल, सर्किल गाइस इसमें सर्किल
नहीं होता शायद, एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन इसमें सर्किल नहीं होता कुछ भी। पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम बताता है अपना इनपुट और आउटपुट, ठीक है, और एरो बताता है डायरेक्शन, डायरेक्शन फ्लो बिटवीन द स्टेप्स। जैसे ये ओवल हो गया तो ये फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है, पहले ओवल से ये स्टार्ट हो जाएगा, बीच में अपने प्रोसेस चलते हैं, यहाँ पैरेललोग्राम आ जाएगा, रेक्टेंगल्स भी आ जाते हैं, फिर अपने क्या कहते हैं डायमंड्स भी आ जाते हैं, रोम्बस भी आ जाते हैं, एरोज भी आ जाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब जैसे डायमंड है, डायमंड क्या होता है अपना येस और नो वाली कंडीशंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और भी, और क्या है, रोम्बस होता है, ठीक है, रोम्बस जो होता है वो डिसीजन के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Eclipse is what type of software? A. Multimedia. B. Programming. C. Spreadsheet. D. Word processing. E. All of the above. तो Eclipse जो होता है वो प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आर स्टोर्ड ऑन ए मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, बी मेगा स्ट्रिप कार्ड, सी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, सॉरी मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन कार्ड, डी मैग्नेटिक डेटा कार्ड, ई नन। तो जो अपने एटीएम वगैरह होते हैं उन पे जो स्ट्रिप बनी रहती है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, ठीक है। तो वही पूछा है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा ए मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू ए वेबसाइट्स, बी प्रोग्राम्स, सी इंफॉर्मेशन, डी ऑब्जेक्ट्स, ई ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर द सेशन।